विकास के लिए आसन नहीं बताए। और इसके साथ ही कुंडलनी भी हमारी अधूरी रह गई है। अच्छा। तो आज तो जो अधूरे रह गए उन्हें पूरा करें सबसे पहले। तो पहले हार्निया के लिए आपको बताएं। हाँ, हाँ। जो जिससे हार्निया की शिकायत है वो न करें। करने वाले तो हम बता चुके हैं, अब न करने वाले सबसे पहले उष्ट्रासन करिए, पेट के बल लेट करके। अब आप देखिए कि ये उष्ट्रासन है, ये नहीं करना है। ये न हार्निया है, हाइड्रोसील है, दोनों को ये नहीं करना है। इससे और ज़्यादा उनको बढ़ जाएगी। हाँ, सोचेंगे कि भाई आसन करते हैं फायदा हो, लेकिन और ज़्यादा हो जाएगा। अब उसके बाद जरा इसी में भुजंगासन करके बता दीजिए। ये भी नहीं करना है हार्निया वालों को। जल्दी जल्दी हम बताएंगे, अब लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि भुजंगासन भी ये भी नहीं करना है हार्निया वालों को। उसके बाद चक्रासन भी करके दिखा दीजिए। बहुत दफ़े देख चुके हैं, इसमें भी उल्टा जोर पड़ता है, इससे और हार्निया बढ़ने की शिकायत होती है। जिसे हार्निया है वो नहीं करेंगे, ये जो करेगा तो और ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, हो गया। और मत्स्यासन करके बताना है। मत्स्यासन में भी पीछे जोर पड़ता है, आराम से करिए। हाँ, बैठ करके ये देखिए, पद्मासन लगाते हैं, ऐसे करते हैं और उल्टा इसमें लेटना होता है, तो उल्टा जोर पड़ता है। उल्टा जोर पड़ने से हार्निया पे और जोर पड़ेगा, तो इसलिए ये भी नहीं करना है उनको। मत्स्यासन नहीं करना है, करके बताइए। ये हो गया मत्स्यासन, मछली आसन। बहुतों बीमारी में काम देता है, अच्छा है, लेकिन हार्निया वाले को नहीं करना। हो गया। अब उत्तान कूर्मासन करके बताइए। उत्तान कूर्मासन ये भी नहीं करना है, इस पर भी जोर उल्टा पड़ता है और हार्निया वालों को नुकसान हो जाएगा इससे, ये भी नहीं करिए। ये है उत्तान कूर्मासन, ये भी नहीं करना है। और सुप्त वज्रासन भी नहीं करते हैं। और कभी कभी घुटने पर दूसरे लोग हाथ रखते हैं और बार बार ऊपर नीचे आते हैं, ऐसा भी प्रैक्टिस करते हैं। अर्थात जो उल्टा वाला है ये नहीं करना चाहिए। ये हार्निया के लिए तो हो गया, बस रहने दीजिए। हार्निया जिनको है, हाइड्रोसील है, उनको ये सब जो आसन आज हमने बताया है ये नहीं करना है। हो गया। अब क्या शिकायत है आपकी दूसरी, ये बताइए। स्वामी जी, मेरे से बहुत सी बहनों ने शिकायत करी है कि मैंने उनके वक्षस्थल विकास के लिए उनसे प्रश्न नहीं पूछे। अच्छा। तो इनके मैं नाम पढ़ दूं जिन्होंने शिकायत की है। जरूर नाम पढ़िए। नई दिल्ली से कुसुम, सुनीता, कमलेश, सुशीला, संगीता, गीता, वीना, शाहदरा से शशि, मुजफ्फरनगर से रेखा रानी, गाजियाबाद से सरजीत कौर, अलवर से रंजनी, वंदना। तो स्वामी जी, अब कृपा करके आप वो आसन बता दीजिए। अच्छा, सबसे पहले वो बताइए, सूक्ष्म में खड़े हो जाइए। और वक्षस्थल विकासक हमारे एक 48 एक्सरसाइजेज हैं, 48 हैं सूक्ष्म व्यायाम, जो ये हिमालय से हमारे गुरु महाराज जी लाए थे, क्योंकि पहले भारतवर्ष की चीज़ें महाभारत के बाद ये लुप्त हो गया था, तो इसे सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। उसमें जो वक्षस्थल विकासक है उसको जरा करके बताइए। अब देखिए, इसमें पीछे जाते हैं, इसे वक्षस्थल विकासक उसमें नाम दिया गया है। वो सर से लेके पांव तक 48 क्रियाएं हैं उसमें। अच्छा, अभी दूसरा ढंग बताइए इसका। दूसरा है, अब इसमें श्वास भरते हैं। आप देखेंगे कि लंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा श्वास ऑक्सीजन जाए जिसमें। अब फेफड़ा जिसका नहीं ज़्यादा मुलायम होता है वो बुढ़ा हो जाता है, इसमें ये करना है उसका। पूर्ण भुजा शक्ति विकासक भी बताइए जरा। पूर्ण भुजा शक्ति, ये सब सूक्ष्म व्यायाम के अंदर आता है। 48 क्रिया है, जरा पूर्ण भुजा शक्ति विकासक बताइए। श्वास भरते हैं इसमें, ये पूर्ण भुजा शक्ति विकासक है। इसमें श्वास भरते हैं और फिर छोड़ते हैं। उल्टा करिए। इसमें श्वास अंदर भरते हैं और फिर इसको चलाते हैं। ये हो गया, बस। हाँ, उसके बाद स्कंद तथा बाहुमूल शक्ति विकासक। स्कंद, इसमें भी श्वास भरते हैं, ऐसे हिलाते हैं। स्कंद तथा बाहुमूल शक्ति विकासक हो गया। अब उष्ट्रासन जरा करके बताइए। ये भी बहुत अच्छा है। हो गया, ये भी बहुत अच्छा है वक्षस्थल विकासक के लिए। और ये पुरुष स्त्री दोनों भी करें, बस रहने दीजिए। जिसका वक्षस्थल का विकास नहीं है और पुरुष भी बेकार का दिखाई देता है और स्त्रियां तो दिखाई देती हैं, उनका सारी पर्सनैलिटी खत्म होती है। चलो फिर से जरा आप भुजंगासन करके बताइए। अब भुजंगासन अब दूसरे ढंग से बताइए। जो इसमें जरा बाएं दाएं मुड़ना होता है। इसमें आमतौर से शंख प्रक्षालन में हम लोग ऐसे बताते हैं, इसमें बाएं दाएं मुड़ते हैं, ऐसे करके मुड़ते हैं, इससे ज़्यादा फायदा होता है।
अब वीरासन करके बताइए। अब वीरासन करके बताइए। वीरासन करके बताइए। हो गया वीरासन। और अब उत्थित पद्मासन करके बताइए। उत्थित पद्मासन अर्थात उठा हुआ पद्मासन। अब देखेंगे जो अभ्यास करेंगे उनको ही पता लगेगा, काफी जोर पड़ता है इसमें। कैसे आइए नीचे, फिर आइए। अब जो अभ्यास करेगा उसको पता लगेगा कि कहाँ का। कभी कभी डॉक्टर लोग भी बहुत से बताते हैं इन चीज़ों के लिए, लेकिन कभी कोई ठीक बता पाते हैं, कभी कोई ठीक नहीं बता पाते हैं। लेकिन आप देखिए, करके फिर से देखिए, फिर से देखिए, ये देखिए, ऐसे जो करेंगे उनको खुद पता लगेगा कि कहाँ कहाँ जोर पड़ रहा है और कैसा होता है। अब एक और बता दीजिए, तो बहुत सारे हैं। हाँ, पाद स्कंध दंडासन, पाद स्कंध दंडासन, ये बता दीजिए। पाद स्कंध दंडासन, पाद स्कंध दंडासन। हो गया। तो ये हैं आसन। तो जो बस रहने दीजिए, अब ये है जरा कठिन है, ये नहीं कर पाए तो जो पहले हमने बताया है उतना ही बताएं तो अच्छा है, लेकिन अगर सब कर पाए तो बहुत ही अच्छा है। तब देखिए जो दो चीज छूट गई थी वो हमने आपको बता दिया। स्वामी जी एक चीज और छूट गई थी। अच्छा, आप कुंडलनी के नाम बता रहे थे, वो अधूरे रह गए थे। अच्छा, आप कुंडलनी के नाम बता रहे थे। तो कुंडलनी का ऐसा है, तो मैंने पहले बताया, लंबा चौड़ा चलेगा। तो कुंडलनी का नाम बता रहे थे हमने, बालरंडा के बारे में बता दिया था। हाँ। और बालरंडा तपस्विनी बता रहा था मैं, तो बीच में ही समय खत्म हो गया था। तो वो तपस्विनी, तपस्विनी इसलिए इसको कहा गया है कि जो कुछ काम तपस्या से आदमी प्राप्त करता है वो सारा काम कुंडलनी जगने से हो जाता है, इसलिए इसे तपस्विनी कहा गया है। हमारे यहाँ रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि तप बल रचई प्रपंच विधाता, और तप बल विष्णु सकल जगत्राता, और तप आधार सब सृष्टि भवानी, और करई जाय तप यश जिय जानी। कहते हैं कि ब्रह्मा जो है कि तपस्या के बल से ही सारी सृष्टि को करता है, और विष्णु तपस्या के बल से ही सारे इसका पालन पोषण करता है। और तप बल शंभु करई संहारा, और तपस्या के बल से जब सृष्टि खत्म होती है तो शंकर इसको संहार करता है, अर्थात एकदम फिर से खत्म कर देता है। किसी को विनाश करने के लिए भी ताकत चाहिए, ऐसे नहीं है कि बिना ताकत के खत्म हो जाए। तो और तपयाधार सब सृष्टि भवानी, और करई जाई तप अस जिय जानी। तो नारद जी ने उपदेश दिया है, पार्वती अगर तुम्हें शंकर जी का अगर चाहिए जैसा पति, तो जाके तुम तपस्या करो। तो एक कुंडलनी के जगने से काफी शक्ति, महान शक्ति आ जाती है। और ब्रह्मा जब सृष्टि करने लगा तो उसे भी ताकत नहीं थी, तो ब्रह्मा ने बड़े भारी तपस्या की। तो उसमें तप तप दो शब्द उसके कानों में आया कि तप तप। जब असहाय होगा कि भाई करूं क्या, कैसे करूं सृष्टि, उसको कुछ समझ में नहीं आ रही थी, तो आकाशवाणी हुई तव और पप। तो वो दो शब्द उसके कानों में आई, तो उसने सृष्टि रचना शुरू कर दी ब्रह्मा ने। तो तपस्या से सब कुछ मिल जाती है। विश्वामित्र ने तपस्या के बल से ऐसी कुंडलनी जगी थी, जिसकी वजह से उसने सृष्टि करना शुरू कर दी, उसने विश्वामित्र ने। तो इसलिए कुंडलनी के वजह से सारी कुछ मिल जाती है, इसलिए इसे तपस्विनी कहा है। बालरंडा तपस्विनी। अब आगे नाम इसका सती भी कहा है। मैं 16 नाम बताए थे ना, तो सती भी इसे कहा है। अब सती के लिए बताया है हमारे यहाँ शास्त्रों में, सती के लिए तो बहुत कुछ बताया है कि सती में इतनी ताकत होती है। आपने सुना होगा कि एक कहते हैं हमारे यहाँ पूर्व काल में एक कहानी है कि एक स्त्री थी, वो अपने पति को, उसका पति था क्या कहते हैं कोढ़ थे उसके, और अपने पति को ले जा रही थी वो, तो किसी ऋषि के शरीर में छू गई। तो उसने श्राप दे दिया कि जा, जिसको तुम ढोए हुए जा रही है, ये सुबह होते हुए तुम्हारा ये पति मर जाएगा, सूरज होते हुए। तो उसमें इतनी शक्ति थी कि उसने कहा था सूरज होते उदय होते हमारा पति मर जाएगा। मैं कहती हूँ अगर मैं सचमुच के सती हूँ तो कल सूरज उदय ही नहीं होगा। अब बड़ी मुसीबत हो गई, सूरज उदय ही नहीं होगा। अब सारे देवता आए, बड़ी मुसीबत हुई। फिर अनसुईया जो बहुत सती मानी गई है, ब्रह्मा और विष्णु और शंकर तीनों को बालक बना लिया है, इतनी उनमें शक्ति थी। अनसुईया ने उनसे प्रार्थना करी कि हे सती, तुम ऐसा करो कि तुम जो उनके जो शब्द है, श्राप है, वो तो होगा ही, सवेरे तुम्हारा पति जरूर मर जाएगा, लेकिन मैं अपने सतीत्व से तुम्हारे पति को फिर से जिला दूंगी, इसलिए तुम सूरज को उदय होने दो। तो कहते हैं कि फिर वो सूरज उदय हुआ
और अनुसुईया ने अपनी सतीत्व से उसके पति को फिर से जला दिया। अर्थात सती इसलिए बताई गई है कि कुंडलनी जग जाने पर ऐसी कोई सी दुनिया में ताकत नहीं है जो कि इससे न हो पाए। अर्थात असंभव कार्य जो है वो सारे संभव, प्रकृति के खिलाफ, अर्थात सारे प्रकृति हम लोग जितनी है सब प्रकृति क्या होती है, लेकिन उसके खिलाफ चलने की ताकत किसमें हो जाती है, जब कुंडलनी जग जाती है। इसलिए इसे सती कहा गया है। और कबीरदास जी ने इस कुंडलनी के बारे में और स्त्रियों के बारे में मिला जुला करके और साड़ी और चुंदी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई है। तो वो कुंडलनी के बारे में लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। एक उनका भजन है, आप कहें तो मैं सुना दूँ? जी जरूर सुनाइए। उसमें लिखा है कि चुंदरी में दाग कहाँ से लागा। कहते चुंदरी बोला है इस शरीर को कि चुंदरी में दाग कहाँ से लागा, कि यह चुनरी है रंग महल की, कि रही खुटरी में टांगा, और दो दो सिपहिया पहरा दे तुम्हें, कि सासन नद घर जागा, सुंदरी में कि दाग कहाँ से लागा, सुंदरी में कि दाग कहाँ से लागा। अब अर्थ इसका मुसीबत होता है। कहते हैं यह चुनरी है रंग महल की। रंग महल, उन्होंने इस शरीर को भी रंग महल कहा है। एक दफे हमने बताया था कि सयानी कसी गए मैं ना लरी थी, कि रंग महल के 10 दर बजवा, कि ना जाने कौन खिड़की खुली थी। तो वहाँ इस शरीर को रंग महल का है। 10 दरवाजा, 10 उसके हैं, 2 कान है, 2 नाक है, 2 आँख है और मुख है, उपस्थ हैं, तो 9 तो ये हो जाता है। और 10म जो द्वार होता है ये ब्रह्मरंध्र होता है। जब योगी लोग प्राण को चढ़ा करके ऊपर छोड़ता है 10म दरवाजे को, लोगों को पता नहीं है। तो ऐसे कहा है कि यह चुनरी है रंग महल की, कि रही खुटरी में टांगा, और 2 2 सिपहिया पहरा दे तुम्हें, कि सासन नद घर जागा, सुंदरी में कि दाग कहाँ से लागा। अब यहाँ अर्थ इसका इस प्रकार के है कि 2 2 सिपहिया, 2 2 सिपहिया क्या है कि हमारे यहाँ शास्त्रों में आया है कि काया नगर मध्यस्थो मारुतो रक्षपालक, प्रवेशे 10 भीर प्रोक्ता और निर्गमे 12 है। अर्थात इस शरीर रूपी एक नगरी है, नगर बताया है। और प्राणवायु जो है ये रक्षपाल है, रक्षा करने वाला है। अर्थात प्राणवायु निकलता है तो शरीर खत्म हो जाता है। काया नगर मध्यस्थो मारुतो रक्षपालक प्रवेशे 10 भीर प्रोक्त। कहते हैं इसकी गति 10 अंगुल की होती है जब वो अंदर जाता है। जैसे कोई तोप होता है ना, उसकी मार कोई 5 मील, कोई 10 मील, कोई 50 मील होती है। इसी तरीके से ये प्राणवायु की जो गति है ये कितनी है, ये बताई गई है कि अंदर जब जाती है तो 10 अंगुल की और बाहर जब जाती है तो 12 अंगुल की होती है। कहते गमने तू चतुर्विंशत, 24 अंगुल की चलने के समय होते हैं। और नेत्र वेदा सुधावने 42 अंगुल की गति हो जाती है जब आदमी दौड़ता है। और 65 अंगुल की हो जाती है जब सेक्स के समय में। और सैने तू शतांगुलम, सोने के समय में सबसे ज्यादा आयु खर्चा होता है। इसलिए तो कहा है कि रात गंवाए सोए कर और दिवस गंवाए खाए, और हीरा जन्म अमोल था कि कौरी बदले जाए। तो ज्यादा सोना भी मना किया है। योगी लोग, जो असली योगी होता है वो 3 घंटा ही सोता है। तो इसलिए कहते हैं कि 2 2 सिपहिया पहरा दे तुम्हें, कि सासु ननद घर जागा, सुंदरी में कि दाग कहाँ से लागा। अब एक सिपहिया के बारे में तो बता दिया। अब दूसरा सिपहिया कौन है? दूसरा सिपहिया है कि मन। अर्थात ये 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो मन के द्वारा ही संचालित होता है। 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं कि आँख, कान, नाक, मुख है तो और त्वचा। और जो त्वचा से सेक्स का अनुभव करता है, आँखों से सुंदर चीज देखना करता है, जिह्वा से खाता है, स्वाद करता है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। उसके छठा जो मन है, हमारे एक बहुत बड़े योगी हो गए हैं, तो उन्होंने एक उनके जमीन से आसन उठता था, उन्होंने एक भजन बनाया है कि 6 डाकू मोहि संग विराज, गीता को हित समझे, और ज्ञान रतन धन सब मिले लोटे, और अब न चेत करे नाथ हो मुझसे कछु नाही बने। तो ये जो 5 इंद्रिय हैं वो मन, जो छठा डाकू मन को बताया है कि छठा डाकू सबका सरदार जो ये मन है। तो ये मन जो है
इसी मन के द्वारा ही इंद्रियों का सुख भोगा जाता है। अगर मन रोक दे, ये होता है खाने का मन करता है, देखने का मन करता है, किसी चीज का करता है, ये मन के द्वारा ही होता है। मन अगर कहता है नहीं तो रुक जाता है। तो ये दो सिपाही है, अगर दो सिपाही मजबूत है तो कुछ नहीं हो सकता। तो दो दो सिपहिया पहरा दे तुम्हें, और सास ननद घर जागा, सुंदरी में कि दाग कहाँ से लागा। अब दो सास ननद कैसे है? ये आप लोगों वाला सास ननद नहीं है, ये सास ननद यहाँ दूसरा है। सास ननद, सास का मतलब कुंडलनी और ननद का मतलब है सुषुम्ना नाड़ी। अब इसके लिए समझाने के लिए बड़ा टाइम चाहिए। तो कहते हैं कि सास ननद घर जागा। एक तो अगर सास और ननद किसी के घर में खुश हो तो उसको कोई तकलीफ नहीं होती है। और कहते हैं कि दो सिपाही जगा हुआ है और सास ननद भी घर में जगे हुए, तो कैसे सुनहरी में दाग लागा? बड़ा असंभव है। तो कहते हैं कुंडलनी अगर जग जाती है और सुषुम्ना का मार्ग जब तक नहीं खुलता है, योगी समझ सकते हैं, सारे लोग समझना में कठिन है, कि कहते हैं कि जब सुषुम्ना का मार्ग छूटता है कि गंगा जमुनोर मध्य बालरंडा च कुंडली, अर्थात गंगा ईड़ा निगली है, पिंगला ये है, इसके बीच में कुंडलनी रहती है। तो ईड़ा पिंगले और मध्य बालरंडा च कुंडली, अर्थात उसके मुंह पर बैठी है। तो कहते दो दो सिपहिया पहरा दे तुम्हें, कि सास ननद घर जागा, सुंदरी में कि दाग कहाँ से लागा। अर्थात जब कुंडलनी जग जाती है, सुषुम्ना का मार्ग खुल जाता है, प्राण को बस में कर लेता है, मन को बस में कर लेता है, तो शरीर में दाग नहीं लग सकता। अर्थात बार बार जो जन्मता है मरता है उससे छुटकारा मिल जाता है। अर्थात कुंडलनी को यहाँ बताया है, कबीरदास ने कुंडलनी को बताया है कि दो दो सिपहिया पहरा दे तुम्हें, कि सास ननद घर जागा। जागा, जागा मतलब कुंडलनी, मूलाधारे आत्मशक्ति कुंडली पर देवता, और सहिता भुजगाकार सार्धया त्रिबलान्विता, यावत सा निद्रता देह, अर्थात जब तक वो सो रही है, तावत जीव पशुर जथा अज्ञानम न जायते तावत कोटि योगम समबसेत, अर्थात करोड़ों प्रकार का योगाभ्यास कर ले, जब तक कुंडलनी जगती नहीं है तब तक उसे ज्ञान नहीं हो सकता, अर्थात पशु के समान रहता है। इसीलिए कहते हैं कि सास ननद घर जागा, सुंदरी में कि दाग कहाँ से लागा, कि सुंदरी में दाग कहाँ से लागा। मतलब टाइम खत्म। स्वामी जी, आप इसके साथ ही कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है और हम आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिछले कार्यक्रम में स्वामी जी आपको एक कबीरदास का भजन सुना रहे थे स्वामी जी, और जिसका हम एक ही पद सुन पाए थे। हमें भी भजन बहुत अच्छा लगा, आशा है आपको भी अच्छा लगा होगा। स्वामी जी अब आगे का भजन पूरा कर दीजिए। अच्छा, चलिए, वो कुंडलनी वाला जो है। हाँ जी। अच्छा, अब इसमें ऐसा है कि मैं सुना रहा था कि सुंदरी में दाग कहाँ से लागा, तो वहां पर थे हम कि दो दो सिपहिया पहरा दे तुम्हें, यही था ना? हाँ, ये तो कि सास ननद घर जागा, सुंदरी में कि दाग कहाँ से लागा। हाँ? तो हमने बता दिया था कि दो सिपहिया क्या है, कि वो दो सिपहिया है कि एक तो बताया कि प्राण है, काया नगर मध्यस्थो मारुतो रक्षपालक, और काया नगरी में हवा जो प्राण जो है ये रक्षपाल है, और अंदर जब जाता है 10 अंगुल का होता है, बाहर जाता है 12 अंगुल, ये सब बता चुके हैं। और सास कौन है? कुंडलनी, और ननद कौन है? सुषुम्ना नाड़ी, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी जब खुलती है तभी कुंडलनी
इन कुंडलनी जगती है, सुषुम्ना नाड़ी खुलती है तब। जब तक सुषुम्ना नाड़ी नहीं खुलेगी, हमारे यहाँ कहा है कि दिवानम पूज्यते लिंगम रात्रौ चैवन पूजयेत और सर्वदा पूजयेत लिंगम दिवा रात निरोधता। अर्थात न जब तक ईड़ा श्वास चलता है तब तक उस ब्रह्म का दर्शन नहीं हो सकता, आत्मा की पूजा नहीं हो सकती है, और पिंगला जब तक चलती है तब तक नहीं हो सकती है। अर्थात जब सुषुम्ना में प्राण चलता है तभी होती है। तो सास तो हुआ कुंडलनी और ननद है सुषुम्ना नाड़ी। तो सास ननद घर जागा सुंदरी में कि दाग कहाँ से लागा। अब अगला पद बताता हूँ कबीरदास जी का। कहते हैं इस चुनरी के 9 दरवाज कि 10 में ताला लागा और कौन द्वार से चुरवाया कि दाग लगा के भागा सुंदरी में कि दाग कहाँ से लागा। कि कौन द्वार से चुरवाया कि दाग लगा के भागा सुंदरी में कि दाग कहाँ से लागा। अब कहते हैं शरीर के अंदर 9 द्वार है, 9 द्वारे पूरे देहि। इस शरीर के अंदर 9 द्वार है। अब बता ही दिया हूँ कि 2 कान है, 2 आँख है, 2 नाक है, मुख है, गुदा और उपस्थ। तो ये 9 हो जाते हैं। और कहते हैं कबीरदास जी कि 10 में ताला लागा। 10वां द्वार ब्रह्मरंध्र है, केवल योगी ही उस द्वार से प्राण को छोड़ता है। और अगर किसी और द्वार से प्राण अगर जाता है तो उसको फिर से पैदा होना पड़ता है। अर्थात नीचे के द्वार से, मलमूत्र द्वार से अगर कोई प्राण जाता है, आप कभी देखते हैं कोई मरता है तो आंख यूं हो जाता है, कोई मुख से झाग निकलता है तो मर जाता है, किसी को देखते होंगे कि टट्टी निकल गई तो मर गया, पेशाब निकल जाता है मरने के समय में, तो किसी का कान से खून निकल जाता। अर्थात ये 9 द्वार हैं, इसी से प्राण निकलता है। अब जिन्होंने सारे बताया, कबीरदास जी ने कहते हैं, कुछ कहते हैं कि कबीर का कहा गावे तो तीनों लोक में धक्का पावे। अर्थात बूझेगा कोई नहीं तो धकेल देगा, भाई जा क्या गा रहा है, पागल है। और कबीर का गाया बूझे तो तीनों लोग सूझे। तो यहाँ बुझिए, केवल गाना सुनने से नहीं होगा। तो कहते हैं उसकर कि इस चुनरी के 9 दरवाजा और 10 में ताला लागा और कौन द्वार से चोरवाया कि दाग लगा के भागा सुंदरी में कि दाग कहाँ से लागा। अर्थात जब शरीर प्राण छूटता है तो किसी को देखने की इच्छा होगी तो भी पैदा होगा, किसी को खाने की इच्छा होगी तो भी पैदा होना पड़ेगा। हमारे यहाँ शास्त्रों में आया है कि देहावसान सम्ये चित्ते यद यद विभावयेत और तत्तदेव भवेत जीव इत्येवं जन्म कारणम। अर्थात आदमी पैदा क्यों होता है, सवाल आता है कि आदमी क्यों पैदा होता है। कि देहावसान समय, शरीर छूटने के समय में उसके मन में जो चीज रहता है, सारी जिंदगी में सबसे ज्यादा जिसमें उसका मन लगा होता है, स्त्री में लगा होगा तो स्त्री हो जाएगा, पुरुष स्त्री हो जाएगा। कुत्ता में अगर टोनी में लगा हुआ टोनी टोनी वो टोनी हो जाएगा। और किसी को अपने पति में मन लगा रहेगा तो स्त्री पति हो जाएगा, पत्नी का मन अगर लगा है पति में तो पति, और पत्नी का मन स्त्री में लगा तो स्त्री। देहावसान, अकाट्य बात है, ये उपनिषद की बात बता रहा हूं मैं, अपने मन से नहीं कुछ कहता। देहावसान समय चित्ते यद यद विभावयेत और तत्तदेव भवेत जीव इत्येवं जन्म कारणम। जन्म क्यों होता है कि जहां पर मन उसका लगा होता है, जैसे कैमरे के सामने बाघ आएगा, सांप आएगा, हाथी आएगा, बैल आएगा, कुत्ता आएगा, दुश्मन आएगा, मित्र आएगा, जैसे क्लिक किया वही आता है कैमरा में। जब मरता है आदमी तो सबसे ज्यादा जो प्रिय चीज जिसमें ज्यादा उसका मन लगा रहता है, जो जिंदगी में ज्यादा किया हुआ होता है, वही चीज सामने आ जाता है और आदमी मर जाता है और वही पैदा होता है। तो इसलिए कहते हैं कि कौन द्वार से चोरवाया कि दाग लगा के भागा सुंदरी में कि दाग कहाँ से लागा। अर्थात ये 9 द्वार से आता है और 10वां द्वार केवल कुंडलनी को जगा करके प्राण सुषुम्ना बाहिज होकर के और ब्रह्मरंध्र से जो प्राण को छोड़ता है उसे सायुज जो मोक्ष मिलता है, अर्थात फिर वो पैदा नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं कि कौन द्वार से चोरवाया, या किसी अगर देखने की इच्छा, सुंदर चीज, स्त्री को देखने की इच्छा, जानवर को देखने की इच्छा, देश देखने की इच्छा, किसी चीज की इच्छा अगर रह गई आपके, अर्थात इन 5 ज्ञान इंद्रियों की इच्छा अगर रही, फिर से पैदा होना ही पड़ेगा, निश्चय है।
तो कहते हैं कौन द्वार, चोरवा मतलब किस द्वार से प्राण निकाल के चला गया, कि दाग लगा के भागा चुंदरी में दाग कहाँ से लगा। अब आखिरी वाला बताता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे सारा मैं कबीरदास के भजन में टाइम खत्म कर दिया। आखिर कहते हैं कि इस चुनरी को धोवत धोवत, कि धोवत धोवत था कम, ध्यान दीजिए इस पर, इस चुनरी को धोवत धोवत और धोवत धोवत था कम, और कहत कबीर दाग जो छुटी हैं, कि नेह पिया से लागा चुंदरी में, कि दाग कहाँ से लागा, कि नेह पिया से लागा चुंदरी में, नेह पिया से लागा चुंदरी में, कि दाग कहाँ से लागा। अब इसका मतलब ये है कि आदमी पैदा होता है मरता है, पैदा होता है फिर मरता है, पैदा होता है फिर मरता है। कहते हैं कबीरदास जी कि इस चुनरी को धोवत धोवत, अरे बार बार पैदा होते, बार बार मरते, बार बार पैदा होते हैं, बार बार मरते हैं, कि धोवत धोवत था का। कबीरदास कहते अब थक गया हूँ, और कहीं कबीर दागियों छूटी हैं, कि नेह पिया से लागा चुंदरी में, कि दाग कहाँ से लागा। अर्थात जब कुंडलनी जग जाती है और ब्रह्मरंध्र का रास्ता खुल जाता है, मोक्ष मिलता है, अर्थात उस जो कुंडलनी जो है वो शक्ति है, वो शिव से ब्रह्म से जब मिलता है, अर्थात जीवात्मा जब उस परमात्मा से मिल जाता है, उसी का अंश है जो आया हुआ है इस संसार में, तो कहते हैं कि जब उसमें मिल जाता है, जिसका प्रेम उसमें हो जाता है, उसका ही जन्म मरण छूट जाता है। तो ये छोटा सा भजन में उन्होंने ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और योग सबको डाल दिया है। इसलिए मैंने कहा था कि कबीरदास का भजन वही समझ सकता है जिसमें पूर्ण ज्ञान भी हो, भक्ति हो, वैराग हो और योग हो। अगर योग नहीं होता तो वो कुंडलनी के बाद इसमें कोई दूसरा नहीं समझ पाता। जिनसे मैंने ये भजन सुना उनको भी ये अर्थ नहीं आता था। अर्थात जब तक कि योग का ज्ञान नहीं होगा तब तक कबीरदास जी का सारे भजन का मतलब नहीं लगेगा। तो चुंदरी में दाग कहाँ से लगा। और अब अपना दूसरा पत्र लीजिए, और नहीं तो ऐसा होगा कि हमने सारा समय कबीरदास के भजन में खत्म कर दिया और आसन आपका इतना जो मोटा पत्र का ढेर पड़ा हुआ है वो वैसा का वैसा ही रह गया। जी हाँ स्वामी जी, मेरे पास आज बहुत से पत्र आए हैं जो कि चेहरे संबंधी तकलीफों के बारे में है। मुरादाबाद से विजय, आजादपुर से महेश बाबू, विजय कुमार, आशा, करनाल से पुनीत, सहारनपुर से उमा गुप्ता, दीपक कुमार, संजीव कुमार, रजौरी गार्डन से प्रमिला, फरीदाबाद से अनिल, लॉरेंस रोड से सरोज बाला, शाहदरा से रेनू, नारायणा से श्यामा और 210 पत्र हैं स्वामी जी। अच्छा। जिन्हें पिंपल्स की शिकायत है जिससे कि उनका चेहरा भद्दा लगता है। अच्छा। तथा सहारनपुर से रमेश, मुरादाबाद से राजीव शर्मा, कृष्णनगर से राकेश, कुरुक्षेत्र से भूपेंद्र, कपूरथला से सुनीता शर्मा, सब्जी मंडी से राजेश कालरा, तिलक नगर से रंजीत और 35 पत्र हैं जो कि अपने चिपके हुए गालों को मोटा करना चाहते हैं स्वामी जी। अच्छा। तथा रांची से मंजू तिवारी, दिल्ली से मधु, कालकाजी से अनिल, करनाल से विजय कुमार, मेरठ से नीलम और 30 पत्र हैं जो कि अपने मोटे गालों को कम करना चाहते हैं। अच्छा। अर्थात अपने मुंह को छोटा करना चाहते हैं। शाहदरा से सपना आहूजा, सहारनपुर से लवी गुप्ता, चंदोसी से राजेश, करनाल से कमला, मेरठ से शालू ठाकुर और 60 पत्र हैं जिनके चेहरे पर बाल हैं स्वामी जी। अच्छा। दिल्ली से अनीता, अनिल, संजीव कुमार, अलका, शिवा और 65 पत्र हैं जिनके मुंह पर बहुत तिल है। अच्छा। इंद्रपुरी से अंजू शर्मा, खतौली से आशा गुप्ता, दिल्ली से अमीलिया निर्मल, मुजफ्फरनगर से रेणुका, मीनू निधीश, सोनीपत से अंजू गोयल, मीना खन्ना और 125 पत्र हैं जिनका रंग काला हो गया है और किसी के चेहरे पर झाइयां पड़ गई हैं स्वामी जी। अच्छा। वो उन्हें हटाना चाहते हैं। चेहरे पर रौनक तथा लालिमा बनी रहे। तथा देवबंद से रमन लिखते हैं कि ये आपके द्वारा बताए हुए जयफल को दूध में घिसकर मुंह पे लगाते हैं। अच्छा। परंतु ये पूछ रहे हैं कि गाय का दूध कितना होना चाहिए और यदि गाय का दूध ना मिले तो भैंस का दूध ले सकते हैं या नहीं, और ये रात को ही लगाना है या दिन को भी लगा सकते हैं। अच्छा। तो इतने सारे स्वामी जी पत्र हैं, इनका जवाब। अच्छा, तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि वो जायफल जो है बहुत अच्छी चीज है और किसी किसी को सूट नहीं करती है, ऐसा भी देखा गया है कोई किसी को, लेकिन आमतौर से 99% लोगों को अच्छा ही रहता है। किसी ने कहा हम लगाए तो हमको अच्छा नहीं लगा,
लेकिन 99% लोगों को ऐसा है। लेकिन अगर गाय का दूध नहीं मिलता है तो भैंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गाय का दूध मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। और सबसे पहले मैं आपको कुछ उसके लिए आसन बताना चाहता हूँ। और ये जो जायफल है ना, एक सुपारी जैसे होता है, और पंसारी के यहाँ जाइए मिल जाएगा। तो गाय का दूध में होकर के उसको घिसा और चंदन जैसे जब गाढ़ा हो जाए तो मुंह में लगा लीजिए, और चाहे दिन में लगाइए चाहे रात में। रात में इसलिए बताते हैं